बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन विद आसमा यूनस। आज हम आपके सामने जिस डिसऑर्डर को लेके आ रहे हैं, स्क्रीन पे उसका नाम शो रहा है। ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया। बिफोर मूविंग टू माय टॉपिक, आपको इमरान खान की मूवी याद होगी तारे ज़मीन पे। उसमें जो बच्चा जिस डिफ़िकल्टी से गुज़रता है, जिस डिसऑर्डर से गुज़रता है, वो था डिसलेक्सिया। ठीक है, ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। आज हम जो है इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज़, ठीक है, के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है आजकल ये कॉमन है डिसऑर्डर। अक्सर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता, उसको याद नहीं होता, तो उसको डांटा जाता है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि उसके ब्रेन के एक पार्ट में जो है समझने की सलाहियत कम होती है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा ऐसे करता है। बच्चा झूठ नहीं बोल रहा होता, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज़ अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफ़िकल्टी रीडिंग। बच्चों को पढ़ने में मुश्किल पेश आती है ड्यू टू प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग। उसको समझ ही नहीं आता कि वर्ड्स क्या लिखे हैं। जैसे वो बच्चा कहता है द वर्ड्स आर डांसिंग, ड्यू टू प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइंग स्पीच साउंड्स। ठीक है, वो साउंड्स को प्रोनाउंस नहीं करता, नहीं आइडेंटिफाई कर पाता। एंड लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर्स एंड वर्ड्स। डी कोडिंग नहीं आती, कैसे वर्ड्स बनेगा, ए बी। ठीक है, अगर अल्फ़ा कैट बना हुआ CAT, तो उसको ये डी कोडिंग उससे नहीं हो पाएगी। आल्सो कॉल्ड रीडिंग डिसेबिलिटी, इसको हम रीडिंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। डिसलेक्सिया अफेक्ट्स एरियाज़ ऑफ ब्रेन दैट प्रोसेस लैंग्वेज। डिसलेक्सिया ब्रेन के उन एरियाज़ को इफ़ेक्ट करता है जो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए जो है वो बच्चा पढ़ नहीं पाता, वो डिकोड नहीं कर पाता वर्ड्स को। पीपल विद डिसलेक्सिया हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस। ठीक है, उनकी नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है। यूजुअली हैव नॉर्मल विजन, उनकी जो देखने की सलाहियत होती है वो भी ठीक होती है। मोस्ट चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन सक्सीड इन स्कूल। स्कूल में वो बच्चे कामयाब हो सकते हैं विद ट्यूटरिंग और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। उनके साथ आपने जो है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम रखना होता है। उनको एक इंस्ट्रक्टर चाहिए जो उनके जो है वो उनको एक्स्ट्रा अटेंशन दे। इमोशनल सपोर्ट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इनको जो है इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। वहाँ पे जो रवैया अख्तियार किया जाता है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती, तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हें वर्ड्स नज़र नहीं आ रहे, तुम वर्ड क्यों नहीं बना पा रहे हो। तो ये जो इस तरह के बिहेवियर्स हैं वो बच्चे को जो है वो बिल्कुल पीछे ले जाते हैं, क्योंकि उसके ब्रेन का जो एरिया है जिसने लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना है वो इफ़ेक्ट है। तो बच्चा जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। सो हम ये नहीं कह सकते कि डिसलेक्सिक बच्चा है तो हम उसको स्पेशल स्कूल में डालेंगे, नहीं। वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपने उसको फुली इमोशनली, मोरली, ठीक है, और एजुकेशन के लिहाज से जो है उसको सपोर्ट करनी है। तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा जो है वो सीख जाएगा। ओवरव्यू बताते हैं कि डिसलेक्सिया इज़ अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफ़िकल्टी इन रीडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई स्पीच साउंड्स एंड लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर्स एंड वर्ड्स। वही बात कि वो वर्ड्स को और लेटर्स को डिकोड नहीं कर पाता। आल्सो कॉल्ड रीडिंग डिसेबिलिटी, इसको हम रीडिंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। डिसलेक्सिया अफेक्ट्स एरियाज ऑफ ब्रेन दैट प्रोग्रेस स्पीच, वो एरिया अफेक्ट होता है जो स्पीच को प्रोड्यूस करता है। द नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ डिसलेक्सिया। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, बच्चे को रीडिंग करने में मुश्किल पेश आती है, चाहे वो उर्दू की है चाहे इंग्लिश की है। इम्पेयर्ड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं होता। इनएबिलिटी टू मेमोराइज, उसको सबक भी याद नहीं होता। ठीक है, कोई भी आप उसको देते हैं, कोई भी राइम देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसको वो अच्छे से याद नहीं कर पाता। जैसे बाकी बच्चे जो है उसी क्लास के 2 मिनट में याद कर देते हैं, कोई भी राइम है या कोई भी क्वेश्चन है तो वो बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा। पुअर कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन की भी कमी होती है। वो बच्चा वो है अटेंशन नहीं दे पाता, क्योंकि उसका जो ब्रेन का पार्ट इफ़ेक्ट है वो जो है उससे जो है उसको वो याद नहीं करता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, आगे हम डिटेल सिम्टम्स करेंगे।
साइंस ऑफ डिसलेक्सिया कैन बी डिफ़िकल्ट, मुश्किल होता है रिकग्नाइज़ करना बिफोर योर चाइल्ड इंटर टू स्कूल, बच्चा जब तक स्कूल दाखिल नहीं होता। बट सम अर्ली क्लूज़ मे इंडिकेट अ प्रॉब्लम, लेकिन क्लूज़ मिलते हैं आपको स्टार्ट में। वंस योर चाइल्ड रीचेज स्कूल एज, जब बच्चा आपका स्कूल में पहुंच जाता है, योर चाइल्ड टीचर मे बी द फर्स्ट टू नोटिस अ प्रॉब्लम, जो टीचर होती है वो प्रॉब्लम बताती है वहाँ पे, क्योंकि ज़रा वहीं पे उसकी रीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, घर में तो आप रीडिंग करवाते हैं लेकिन उस लिहाज से नहीं, वहाँ पर नॉर्मल बच्चों के साथ कंपैरिजन भी होता है। सिवियरिटी वेरीज बट द कंडीशन ऑफन बिकम अपेरेंट एज अ चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग टू रीड। ठीक है, इसकी सिवियरिटी भी वेरीज करती है, लेकिन उसको कंडीशन का तब पता चलता है जब बच्चा याद करना शुरू करता है, वहाँ पे हमें अंदाज़ा होता है। वहाँ पे टीचर बताती है कि सारे बच्चे याद कर रहे थे, आपके बच्चे को याद नहीं होता। तो वहाँ पे जो है वो देखने की ज़रूरत है कि कहीं आपका बच्चा डिसलेक्सिक तो नहीं। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग होती है। खाली एक हम नहीं एक बात पे कह सकते। बिफोर स्कूल क्या साइंस है इसके? साइंस दैट यंग चाइल्ड मे बी एट अ रिस्क ऑफ डिसलेक्सिया इंक्लूड लेट टॉकिंग, जो बच्चा लेट बोलता है, एक अजम्पशन ये भी है कि मे बी डिसलेक्सिक हो। लर्निंग न्यू वर्ड्स स्लोली, अब आपने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी न्यू वर्ड्स को पिक कर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनमें जो है वो पार कम होती है, नए वर्ड्स उनको याद नहीं होती। प्रॉब्लम फॉर्मिंग वर्ड्स करेक्टली, सही तरह से वर्ड अदा नहीं कर पाते, सच एज रिवर्सिंग साउंड्स इन वर्ड और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स दैट आर साउंड अलाइक, जैसे बा का वो सेम साउंड्स में वो प्रोड्यूस करेगा बच्चा। ठीक है, प्रॉब्लम्स रिमेंबरिंग और नेमिंग लेटर्स, नंबर्स और कलर्स भी याद नहीं होते, नंबर्स भी याद नहीं होते। आप उसको 5 तक करवा रहे हैं तो वो जो है बीच में से बच्चों को हम बीच में से पूछते हैं कि विच नंबर इज़ दिस, तो बच्चा बताता है, लेकिन जो डिसलेक्सिक बच्चे हैं वो नहीं बता सकते। ठीक है, लेटर्स को नंबर नहीं दे सकते, नेमिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये बिफोर एज जो हैं ये उसके सिम्टम्स हैं। अगर आपका बच्चा डिले कर रहा है, उसको कलर्स नहीं आ रहे, एक दफ़ा बताया, 2 दफ़ा बताया, लेकिन अगर 20 बार बताने पे नहीं आ तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। डिफ़िकल्टी लर्निंग नर्सरी राइम्स और प्लेइंग राइम गेम्स, और बच्चे को राइम्स भी याद नहीं होती। ये वो एज होती है जो बच्चे की बिफोर गोइंग स्कूल की, उसमें बच्चे की पिकिंग पावर बहुत तेज़ होती है, बच्चा जल्दी जल्दी चीज़ें याद करता है, उसको राइम्स याद होती हैं, उसको कलर्स, उसको नेम्स, उसको लेटर्स, ईच एंड एवरीथिंग बच्चे की फिंगर टिप्स पे होती है। लेकिन जो बच्चा डिले कर रहा है, उसको राइम्स नहीं याद हो रही, उसको कलर्स नहीं याद हो रहे, उसको नंबर्स नहीं पता, उसको अल्फ़ाबेट्स भूल, आप बता भी रहे हैं लेकिन वो भूल जाता है, तो इट कैन बी दिस इज़ अ इट कैन बी अ साइन दैट योर चाइल्ड मे बी डिसलेक्सिक और हैविंग डिसलेक्सिक सिम्टम्स। ये जो थे बिफ़ोर जो है वो गोइंग टू स्कूल सिम्टम्स हैं बच्चों के। और बस अगर आपके बच्चे में कुछ इस तरह कोई सिम्टम ना करे, लेकिन अगर वो आ जाता है तो आपने जो है वहीं पे इसको, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये रिज़ॉल्व हो सकता है। बच्चों की इंटेलिजेंस ठीक होती है, बच्चा जो है नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकता है, लेकिन जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत इस बात की है कि आपने जो है बच्चे के साथ कोऑपरेट करना है, और बच्चे के साथ जो है मोरल और सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आप ये जो सिम्टम में से डिस्कस किए थे ये बिफोर स्कूल एज। अब स्कूल एज में क्या प्रॉब्लम आती है जब बच्चा स्कूल जाता है? वंस योर चाइल्ड इज़ इन स्कूल, जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, डिसलेक्सिया साइंस एंड सिम्टम्स मे बिकम मोर अपेरेंट इंक्लूडिंग, जब बच्चा वहाँ स्कूल जाता है वहाँ पे उसके सिम्टम्स क्लियर होते हैं, क्योंकि वहीं पे रीडिंग होती है, वहीं पे राइटिंग होती है। लर्निंग तो वही स्कूल जाके होती है बेसिकली। रीडिंग वेल बिलो द एक्सपेक्टेड लेवल फॉर एज, रीडिंग कर तो लेता है लेकिन अपनी क्लास के बच्चों के लिहाज से पीछे रह जाता है। क्लास के बच्चे रीडिंग कर लेते हैं और वो रीडिंग नहीं कर पाता। प्रॉब्लम्स प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही और शी हियर्स, प्रोसेसिंग नहीं होती। टीचर आपको कह रही हैं कि 2+2 क्या होता है, टीचर कह रही हैं सी एक है साउंड, तो बच्चा प्रोसेस नहीं कर पा रहा। वो जो टीचर बता रही है वो उसके ब्रेन में जा तो रहा है, लेकिन ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही। डिफ़िकल्टी मुश्किल होती है फाइंडिंग द राइट वर्ड परफॉर्मिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो नहीं बता पाता। अगर एक टीचर करवा रही हैं कि ये देखिए कैट जो है कैट इज़ मूविंग, तो बच्चे पूछ सकती हैं वेयर इज़ द कैट, तो बच्चा इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएगा। प्रॉब्लम्स रिमेंबरिंग द सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, सीक्वेंस नहीं याद होता उसको, ABCD, तो A B, ठीक है, अब सी से भूल जाएगा कि सी किधर में सी आएगा कि नहीं,
ठीक है। डिफ़िकल्टी सीइंग, अक्सर जो है डिसलेक्सिक बच्चों को देखने का मसला भी आता है कि उन्हें सही से नज़र नहीं आता। ठीक है, तो ये इश्यूज़ आते हैं वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल बच्चे भी वहाँ पे जो है पूरी क्लास होती है, वहाँ पे डिसलेक्सिक बच्चा प्रोमिनेंट हो जाता है, वहाँ पे उसके साइन सिम्टम्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वहीं पे कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती है। डिफ़िकल्टी सीइंग ओकेजनली हियरिंग, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन लेटर्स, लेटर्स जहाँ पे सिमिलर और डिफरेंस में आए, जहाँ पे सिमिलैरिटीज़ होंगी डिफरेंसेस आएंगे, आप इसमें से सी फाइंड आउट करो, बच्चा सी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। डिफरेंसेस में ये है कि सिमिलैरिटी सेम साउंड्स को मैच करो, नहीं कर पाता बच्चा। इनएबिलिटी टू साउंड आउट द प्रोनाउंसिएशन एंड अनफेमिलियर वर्ड, आप किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन दे देंगे उसको, CAT कैट कैट, आप उसको प्रोनाउंसिएशन पूछेंगे बच्चा नहीं बता पाएगा। डिफ़िकल्टी इन स्पेलिंग, स्पेलिंग याद करने में मुश्किल आती है। BAT बैट उसको नहीं याद होगा। अगर हम अर्ली लेवल की बात करें, हम अगर नर्सरी लेवल की बात करें, ठीक है। स्पेंडिंग एन अनयूजुअली लॉन्ग टाइम कंप्लीटिंग टास्क दैट इन्वॉल्व रीडिंग और राइटिंग, जब बच्चों को आप लिखने या पढ़ने के लिए काम देंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा लिखने में। देन है जी अवॉइडिंग एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व रीडिंग, और उनको रीडिंग सबसे ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस है, उसमें सीक्वेंस से जो है वो सीक्वेंस और जो है ना नंबरिंग का कॉन्सेप्ट उनके ब्रेन में सही नहीं होता, उनको रीडिंग करना बुरा लगता है। आपने अपनी गिरद नज़र दौड़ाएँ बीइंग अ टीचर, आपकी कहीं ना कहीं ये बच्चे बेचारे पाए जाते हैं और वहाँ पे जो है ये बुरी तरह इनको जो डांट डपट दिए थे। अगर मैं अपने स्कूल के ज़माने में याद करूँ तो हमारी क्लास में एक लड़की ज़रूर ऐसी होती थी जिसको रीडिंग नहीं आती थी, उसको करवा के रीडिंग, मेरा एक स्टूडेंट था बल्कि, तो वो उसको डिसलेक्सिक था, उसको रीडिंग का प्रॉब्लम आता था और वो जो है वो रीडिंग नहीं कर पाता था। तो अब माशाल्लाह वो आर्मी में है। ये है कि ये बच्चे नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, बस आपने इन पे तवज्जो देनी होती है। मिस प्रोनाउंसिंग नेम्स और वर्ड्स प्रॉब्लम रीट्राइविंग वर्ड्स, वर्ड को प्रोनाउंस गलत कर देंगे और जो है वो वर्ड्स को रिट्राइव करने को जब बोला जाए कि दोबारा आप इस वर्ड को लिखे नहीं लिख पाएंगे। ट्रबल अंडरस्टैंडिंग जोक्स, जोक्स भी समझ नहीं आते, और एक्सप्रेशन दैट हैव अ मीनिंग नॉट ईजीली अंडरस्टूड फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्ड्स, ईडियम समझ नहीं आते, सच अ पीस ऑफ केक मीनिंग ईजी, ये इस तरह की चीज़ें उनको समझ नहीं आती। स्पेंडिंग एन अनयूजुअली लॉन्ग टाइम कंप्लीटिंग टास्क दैट इन्वॉल्व्स रीडिंग और राइटिंग, और आप उनको रीडिंग दे दें या राइटिंग दे दें, पूरी क्लास काम करके बैठ जाएगी, वो एक बच्चा जो होगा वो बैठा रहेगा, उससे काम नहीं होता। फिर वो उसमें फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, वो देखता है कि जब बाकी बच्चे काम कर चुके हैं या मेरे बाकी बहन भाई जल्दी काम कर लेते हैं तो उससे काम नहीं होता। तो क्या होता है, वो उन बच्चों का, वो बच्चे जो हैं वो मॉरली बहुत पीछे होते हैं, सोशली बहुत पीछे हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी समराइजिंग अ स्टोरी, आप उनको एक स्टोरी सुनाएंगे, आप कहेंगे बेटा आपको मैंने स्टोरी सुनाई है, आप मुझे बताएं क्या स्टोरी है, बच्चा समराइज़ नहीं कर पाएगा स्टोरी को। ट्रबल लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, आप उनको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखाएंगे तो वो बच्चे उसमें पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि जब भी बच्चा इस तरह का आइडेंटिफाई होता है स्कूल लेवल पे, तो यहाँ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको जो है वो अगली क्लासेस में, प्राइवेट स्कूल्स कर देते हैं भाई प्रमोट कर दिया, तो पेरेंट्स को बताएं और बच्चे को एक्स्ट्रा एफर्ट दें। साथ साथ मैं ट्रीटमेंट भी बता रही हूँ कि ये ऐसा डिसऑर्डर है, इसके लिए हम स्पेसिफ़िक इसको हम नॉर्मल स्पेशल स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवाएंगे, हम चाहेंगे कि इन मेन स्ट्रीम में ही पढ़ें उन बच्चों के साथ, लेकिन आपकी फुल एफ़र्ट और सपोर्ट के साथ। पेरेंट्स की एफ़र्ट चाहिए यहाँ पे, पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए, साथ ही साथ उसके क्लास फेलोज़ की, टीचर्स की सपोर्ट चाहिए। अगर आपका बच्चा क्लास में एक बच्चा डिसलेक्सिक है तो नो प्रॉब्लम, आप उसको पेरेंट्स को बुलाएं, उसको चेकअप करवाएं, टेस्ट उसके करवाएं, उसके बाद उसको आप अपनी क्लास में अटेंशन दे के करवाएँ। स्पेंडिंग और स्पेंडिंग एंग्री लॉन्ग टाइम कंप्लीट टास्क दैट, और वो जो का टास्क है जिसमें रीडिंग राइटिंग होगी वो लेट करेगा, स्टोरी भी उसको याद नहीं होगी। फिर क्या होगा, डिफ़िकल्टी डूइंग मैथ्स प्रॉब्लम, मैथ बहुत बुरा लगता है इन बच्चों को। मैथ्स का जब पीरियड आता है तो उनको जो है वो जिसे कहते हैं बुखार आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैथ के सम्स जो हैं वो उनकी जो ब्रेन के साथ जिसने प्रोसेसिंग करनी है वो पुअर है। तो उसमें जैसे उसका टेस्ट, अगर आप ये मूवी अगर आपने नहीं देखी तो आप देखें ज़रूर, डिसलेक्सिक बच्चे की, कि वो कैसे जो है वो बच्चे को जब मैथ के सम्स आते हैं, 2+2, उसके ब्रेन में कैसे मैसेज आता है, वो 2+2 6 लिखता है।
तो ये है कि मैथ प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। डिसलेक्सिया काजेज़ क्या हैं? डिसलेक्सिया टेंड टू रन इन फैमिलीज़ में रन करता है। इट अपीयर्स टू लिंक टू अ सर्टेन जीन्स, कुछ जीन्स के साथ ये जो है वो लिंक है, दैट इफेक्ट हाउ द ब्रेन प्रोसेस रीडिंग एंड लैंग्वेज एज वेल एज का रिस्क फैक्टर इन द एनवायरनमेंट। और ये किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। सेकेंडली इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि डिसलेक्सिया रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसलेक्सिया और अदर लर्निंग डिसेबिलिटी। फैमिली में कोई हिस्ट्री होगी डिसलेक्सिया की या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। प्री मेच्योर बर्थ और लो बर्थ, बच्चे का पैदाइश से पहले बच्चे का टाइम से पहले पैदा हो जाना, प्री मेच्योर बर्थ। और लो बर्थ वेट, जिसका वेट कम होता है। एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू निकोटीन ड्रग्स, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्रग्स लेती हों फीमेल्स, उनके बच्चों में होता है अल्कोहल इन्फेक्शन दैट में अल्टर ब्रेन डेवलपमेंट इन द फीटस। वो ब्रेन की जो फीटस की ब्रेन डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से भी डिसलेक्सिया होती है। ये भी एक काज हो सकती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट इनेबल रीडिंग, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आ सकते हैं कि ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो ये उसकी काजेज़, उसके रिस्क फैक्टर्स। इन द एंड जो भी है, अगर डिसलेक्सिक बच्चा है तो वो नॉर्मल स्कूलिंग में पढ़ सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि आपने बच्चे के साथ एफर्ट करनी है, उसको पुशअप करना है। बच्चे का कोई ना कोई एप्टीट्यूड भी होगा, कोई ना कोई इंटरेस्ट भी होगा। जो इस तरह के डिसऑर्डर्स के साथ बच्चे होते हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट भी होता है। जैसे इस मूवी में उस बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग था, आप उसके उस एरिया को पॉलिश करें। साथ साथ जो स्टडीज़ हैं वो मैंडेटरी हैं, वो तो करवाएं ही करवाएं, लेकिन उस एरिया को जब आप पॉलिश करेंगे तो बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। उसे कहेगा मैं भी बाकी, वहाँ से उसको अप्रिसिएशन मिलती है बच्चे को, तो बच्चा देखता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो आज के जो इस दौर में जो इन्वेंशंस हो रही हैं, तरक्की हो रही है, वहीं पर डिसऑर्डर्स की जो रेशो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे जो है बजाय बच्चे को प्रमोट करवाने के अगली क्लास में आप करवाएं प्रमोट, लेकिन उसको साथ साथ आप याद करवाएं, उसके साथ साथ एफ़र्ट करें, उसको सोशली मोरली सपोर्ट करें। उम्मीद है कि आपको जो है वो आज का टॉपिक अच्छे से जो है वो डिसलेक्सिया लर्निंग डिसऑर्डर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।